एसडीएम के लिए आए हैं, डीएसपी के लिए आए हैं, और चीज के लिए थोड़ी आए हैं। अगर ऐसे पेपर लीक होता रहे तो कहाँ से सपना हम लोग का पूरा होगा। बोला जा रहा है कि जो 70 लाख 80 लाख देता है उसी का हो जाता है, तुम लोग रगड़ते रह जाओगे लेकिन नहीं होगा, वैसा ही लगता है सर। और एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे हैं पेपर तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया। जी, मेरे पिताजी हैं जो बहुत मेहनत से पैसा भेजते हैं, तो मैंने उनसे थोड़ा सा समय मांगा था कि थोड़ा सा टाइम और दे दिए। अभी एग्ज़ाम लीक हो गया है तो अब हम उनसे क्या बोलें। करने लायक सरकार क्या छोड़ी है। बिहार का सबसे बड़ा बीपीएससी परीक्षा माना जाता है, इसका जब क्वेश्चन लीक हो जा रहा है तो क्या चाहती है। पेपर तब तक ना हो जब तक कि इसको जो लीक कराया वो पकड़ा ना जाए। बिहार की सरकार छुड़वाना चाह रही है हमसे बिहार। कुबेर पुत्रों के लिए पेपर लीक कर दिया जा रहा है। एक करप्ट बच्चा जाएगा प्रशासन में तो करप्ट ही नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का मामला हमेशा आजकल बढ़ ही रहा है। आप उसके छात्र हैं, क्या बोलेंगे इस पे? बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से हम लोग इतने साल से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते हम लोग लगभग ये लॉकडाउन, उसके बाद एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, फिर इसका डेट निकला, फिर हम लोग एग्ज़ाम देने गए। यहाँ एक तो हमारे शहर में इतना जाम चल रहा है, हम लोग पैदल जाकर एग्ज़ाम देने गए और इतना तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की और ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कैसे इस चीज़ को सही करें। हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे, चाहे जैसे भी हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे हम लोग रोड पे आके हो, हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएंगे कि कैसे हम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़। कह रहे थे कि घड़ियाल नहीं पकड़ाएगा तो परीक्षा नहीं देंगे। जी, परीक्षा हम लोगों को तो परीक्षा तो देना होगा क्योंकि हम लोगों के ये करियर का सवाल है, लेकिन अगर गलत है तो गलत के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। हम लोग गुरु रहमान के साथ सर के साथ है और जो पेपर लीक किए हैं उसको हर हाल में पकड़ना जरूरी है क्योंकि ये अभी हो रहा, आने वाला समय भी हो सकता है और इसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याएं आएगी। हम ये सर यही बोलना चाहेंगे कि जैसे कि सर ये क्वेश्चन वायरल हो गया है, इससे हम लोग जो तैयारी करते हैं उसका मोटिवेशन पावर पूरा घट गया। हम लोग को अब तैयारी वारी करने का मन नहीं करता है। मन करता है कि कहीं जाके ऐसे जाके कहीं पे खेती उती करे, वैसे ज़िंदगी बिताई। सब तैयारी करने का मन नहीं करता, कि करने का मन नहीं करता। कर रहा है काहे करेंगे सर, क्वेश्चन ही वायरल हो जा रहा है। हम लोग को बोला जा रहा है कि जो 70 लाख 80 लाख देता है उसी का हो जाता है, तुम लोग रगड़ते रह जाओगे लेकिन नहीं होगा, वैसा ही लगता है सर। हम तैयारी करते लगता है वैसे होगा। जो 70 80 लाख देता है हम लोगों का जो ये ड्यूरेशन है बीपीएससी एग्ज़ाम जो हम लोग दे रहे हैं, एक तो इतना एग्ज़ाम को लेट लिया जा रहा है और लेट होने के बावजूद फिर से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग जैसे तैयारी कर रहे हैं और एक ही चीज़ को लेकर कितने दिन तक हम लोग तैयारी करेंगे। फिर मान लीजिए पीटी होना है, मेंस होना है, फिर उसका इंटरव्यू होना है, कब तक हम लोग इस चीज़ का तैयारी करते रहेंगे। इसीलिए जो गलत है सो गलत है और इस गलत को सरकार को सुधारना होगा। श्री मुख्यमंत्री जी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम लोग जो हमारे बिहार का जो शिक्षा का जिस तरह से बेहाल है उस शिक्षा को सुधारे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में हम लोग रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे? जी, मेरे पिताजी हैं जो बहुत मेहनत से पैसा भेजते हैं, तो मैंने उनसे थोड़ा सा समय मांगा था कि थोड़ा सा टाइम और दे दिए। अभी एग्ज़ाम लीक हो गया है तो अब हम उनसे क्या बोलें। कह रहे कि बहुत मेहनत से पैसा भेजते हैं। बहुत मेहनत से पैसा भेजते हैं तो हम उनको क्या बोले कि अब थोड़ा सा और समय चाहिए, पर वो ये बात थोड़ी ना समझेंगे। क्या करते हैं? वो किसान हैं। जी, तो अब क्या करेंगे? पढ़ने का मन कर रहा है? नहीं। मन बिल्कुल नहीं करता है क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो जाता है तो अब फिर बताइए आगे कैसे होगा। सीनियर सब बोलता है जिसके पास 70 80 लाख हो डायरेक्ट उसका सेटिंग हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे बीपीएससी पे? सर साल दो परीक्षा? हाँ जी, क्या करेंगे? मैं बोलना चाहूँगा कि ये साल 2 साल कड़ी मेहनत करके हम लोग तैयारी करते हैं, दिन भर दिन रात एक मेहनत करके तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर देने जाते हैं और पता चलता है कि पेपर ये लीक हो गया, तो इससे दिल को बहुत आहत पहुंचता है और ठोस पहुंचता है और इस पे सरकार को क्विक एक्शन लेना चाहिए। यदि जो नहीं लेती है सरकार तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा ये करेंगे, सरकार के विरोध आवाज़ उठाएंगे। सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। क्या करेंगे? करने लायक सरकार क्या छोड़ी है। बिहार का सबसे बड़ा बीपीएससी परीक्षा माना जाता है, इसका जब क्वेश्चन लीक हो जा रहा है तो क्या चाहती है परीक्षा दिए थे कि नहीं आप? नहीं दिए थे, देने वाले हैं। जब ऐसा हो रहा है फ्यूचर में तो हम क्या परीक्षा देंगे, आप हमको बताइए। जब क्वेश्चन इतना बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा बीपीएससी माना जाता है, जब उसका क्वेश्चन लीक हो जा रहा है तो हम क्या देंगे परीक्षा, आप बताइए। क्या तैयारी करेंगे? माँ बाप का सपना टूट रहा है। माँ बाप अपना सपना टूट रहा है, हम क्या करेंगे। हम जिस चीज़ करने के लिए आए हैं वो फ्यूचर में ऐसा मेरे को दिख रहा है तो उसका क्या प्रिपरेशन करें। 5-6 घंटे दिन भर में कर लेते हैं और क्लास रहता है। अगर आपके साथ ऐसा होता कि आप परीक्षा दिए और लीक हो गया, रद्द हो गया, क्या करेंगे? कुछ करने लायक बचेगा, फिर से दूसरी चीज़ का तैयारी करेंगे। बिहार से बाहर जाके पढ़ेंगे। बिहार की सरकार छोड़ देंगे। बिहार की सरकार छुड़वाना चाह रही है हमसे, बिहार छुड़वाना चाह रही है। तो क्या सरकार कहते हैं नीतीश कुमार की इतना अच्छा है,
क्या अच्छा है? आपके सामने ना है, आपके सामने सारा कुछ आपके सामने है कि नहीं? मतलब सिस्टम से आप नाराज हैं? तो ऐसे अगर नहीं पकड़ाए मेन नाराज क्यों नहीं होंगे नाराज, हमको बताइए आप। लाखों का सपना टूटा, करोड़ों का सपना टूटा, सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है बिहार का बीपीएससी, वो जब लीक हो जा रहा है तो आदमी क्या करेगा? कुछ बच रहा है? कुछ बच रहा है? गुस्सा आता है, रोना आता है, क्या आता है? क्या नहीं आता ये पूछिए आप। बहुत लोग जब परीक्षा दे रहे थे उसके बाद निकले और रोना शुरू कर दिए, खाना छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। हम क्लास आना छोड़ दिए 5 दिन, जबकि हम एग्जाम नहीं दिए थे, फिर भी क्लास आना क्लास आना छोड़ दिए थे। छोड़ दिए। 5 दिन क्लास नहीं आया। क्या करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? सरकार भी सुन रही है, क्या सरकार को क्या कहेंगे? सरकार के हाथ में सारा चीज़ है। सरकार चाहती है तो हम लोग का दिल जीत सकती है, दिल जीत सकती है? जीत सकती है। सरकार चाहती, सरकार के हाथ में है। सरकार चाहती क्या है? क्या करेंगे? क्या कहें इस पे। बिहार लीग सेवा आयोग मिलकर सारा स्टूडेंट का बंटाधार कर दिया है और इसके लिए पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ सरकार और सिर्फ नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। युवा का मतलब यही है कि युवा आए, विद्यार्थी आए, हमको 65% वोट दे दे, हमको सरकार बनवा दे, उसके बाद हम इसको साइडलाइन कर दें और अपना छात्रों का कोई इज्जत नहीं है? छात्रों का कोई इज्जत नहीं है। अगर इज्जत रहता तो बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता। वोट और रैली में तो मुझे लग रहा है छात्र ही आगे रहते हैं। वोट और रैली में तो युवा छोड़ के कुछ बातें नहीं होता है। युवा ये हो गया, युवा ऐसे आगे ले गया, युवा ऐसे आगे ले गया, और युवा कहाँ आगे जा रहा है ये आप देख छात्रों को लीजिए। इज्जत नहीं है कह रहे हैं। नहीं, छात्रों को इज्जत नहीं है। छात्रों को सिर्फ एक वोट बैंकिंग के तौर पे देखा जा रहा है। और बिहार का सबसे बड़ा स्टेट पीसीएस का जो पेपर लीक हो जा रहा है, तो उससे क्या उम्मीद हम कर सकते हैं? बिहार से दिए थे, उसके बाद क्या गुस्सा आया, रोना आया? जाहिर सी बात है कि जब तैयारी करेंगे तो गुस्सा भी आएगा, रोना भी आएगा। हार्डवर्क है, हार्डवर्क के साथ सालों बर्बाद हो गए। हाँ, बर्बाद तो हो ही गए, बर्बाद हुए। अब कैसे बर्बाद होगा बताइए? अगर हम जा रहे हैं सेंटर एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन हॉल से निकल रहे हैं पेपर, तो पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया, तो मेहनत कहाँ जाएगा हम लोगों का? मेहनत अब कहा गया कि रद्द हो गया तो अब होगा फिर से एग्जाम। नहीं, पेपर तब तक ना हो जब तक कि इसको जो लीक कराया वो पकड़ा ना जाए, तब तक आप नहीं देंगे? नहीं देंगे हम। अब मेरे साथ मेरे जितने भी छात्र हैं वो भी पेपर न दे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अगर नहीं पकड़ा। कैसे? ऐसे भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कौन सा बात ही हो रहा है? कौन सा हम लोग एसडीएम के लिए आए हैं, डीएसपी के लिए आए हैं, और चीज के लिए थोड़ी आए हैं? अगर ऐसे पेपर लीक होता रहे तो कहां से सपना हम लोग का पूरा होगा? मतलब आप कह रहे हैं कि जब तक वो नहीं पकड़ा गया मेन आदमी, तो आप नहीं देंगे एग्जाम? नहीं देंगे। माँ बाप को क्या बोलेंगे? अपने क्या सीधा बात बोलेंगे कि ऐसे भी कुछ हो नहीं रहा है, वैसे भी कुछ होगा नहीं, तो सबसे अच्छा है कि हम ऐसे किसानी कर लें, देंगे, छोड़ देंगे। हाँ, काहे नहीं छोड़ेंगे? जब ऐसे कुबेर पुत्रों के लिए पेपर लीक कर दिया जा रहा है, एक करप्ट बच्चा जाएगा प्रशासन में तो करप्ट ही नहीं करेगा और कुछ करेगा वो? एक सेकंड जो पढ़ के जाएगा, जाहिर सी बात है वो प्रशासनिक व्यवस्था भी सही से चलाएगा। ठीक जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, प्रशासनिक व्यवस्था भी सही किए, भारत को अखंड भारत बनाए। आप कह रहे हैं कि जो अभी परीक्षा जो पेपर दे दिए वो करप्ट थे? हाँ, नहीं, बच्चे करप्ट नहीं थे, बच्चे अपने तरफ से पूरा हार्डवर्क किए। हाँ, वो धन पुत्र कुबेर पुत्र जो थे वो करप्ट थे। हाँ, वो पैसा जो दिए थे वो करप्ट थे। बस हम यही कहेंगे कि देखिए श्रीमान, छात्र क्या करे ये बताइए? छात्र क्या करे? जो सरकार जो चाहेगी वही छात्र करेगा, और क्या करे? सरकार क्या चाह रही है? सरकार वही चाह रही है बेरोजगार बन के घूमे। सरकार तो कह दी कि जून के लास्ट में परीक्षा ले लिया जाएगा, तो आप लोग का भला नहीं? हाँ, जून के लास्ट में ले ले, फिर पेपर लीक होगा। कैसे कह रहे हैं कि लीक नहीं होगा? आप एक कांस्टेबल से लेके, एक बात सुनिए, यूपीएससी के बाद ठीक बीपीएससी का स्थान आता है, स्टेट पीसीएस का। अगर स्टेट पीसीएस का पेपर लीक हो रहा है तो उसके दुर्भाग्य बड़ी कितनी बात हो सकती है? दुर्भाग्य की बात है कि पढ़ने का मन करता है कि नहीं? अब सच बोलिएगा। अब पढ़ने का कहाँ मन करता है बताइए ना? अब 8 घंटा 10 घंटा अगर घर पे हार्डवर्क किया जाए, एक सेकंड, हार्डवर्क किया जाए और उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल से निकला जाए और उसके बाद पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो क्या होगा? आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी गए होंगे एग्जाम देने, आप खूब अपने आप से तुलना करके देखिए कि क्या हुआ होगा। हम एग्जाम परीक्षा देने नहीं गए थे, तो आप भी एक स्टूडेंट हैं, आपको भी धक्का लगा होगा सुन के, जाहिर सी बात है। हमें ही माननीय, हाँ छात्रों का, हाँ सेम छात्रों का दर्द, आपका भी दर्द, ठीक है। आज जो गुरुजी बात बोले हैं कि टीचरों का दुख, कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट से ज़्यादा हार्डवर्क टीचर करता है। ठीक, हाँ, दिन रात पढ़ाता है, वो पढ़ के आता है तो भी पढ़ाता है, क्योंकि एक स्टेट पीसीएस का पढ़ाना थोड़ा सा अपने आप में एक जटिल है। तो हमारे गुरुजी ऐसा हैं कि जो
इतना कुछ करते हैं स्टूडेंटों के लिए, उनके लिए मैं एक बार कहूँगा सत सत नमन गुरु जी को, ठीक है। और एक और चीज़ गुरु जी के एक चीज़ जोड़ूंगा, मेरा खुद के पिताजी एक किसान है और मैं इस कोचिंग संस्था में आया हूँ, वो भी पूरा फीस नहीं दिया हूँ, पूरा फीस नहीं दिया। मेहनत तो करते ही हैं आप। घर पे करेंगे, मतलब आप सीधे यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार उस घड़ियाल को ना पकड़े तब तक आप एग्जाम नहीं दें। नहीं देंगे, कोई छात्र नहीं। नहीं। मेरे यही अनुरोध है, कोई छात्र ना दे। माननीय नीतीश जी से यही है, मुख्यमंत्री जी से, कि उसको पकड़े, ठीक है, जल्दी से जल्द उसको पकड़े और एक स्वच्छ एग्जाम हो, ठीक। चलिए, तो देखिए साफ हो गया कि जब तक मेन आदमी नहीं पकड़ाएगा तब तक जो ये छात्र आपको दिख रहे हैं बीपीएससी के छात्र हैं, ये एक परीक्षा दिए थे, लीक हुआ पेपर, उसके बाद रद्द हुआ, कह साफ रहे हैं कि जब तक मेन आदमी नहीं पकड़ाएगा हम परीक्षा नहीं देंगे, मजाक नहीं है बीपीएससी। और लोगों का क्या कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।